जहां अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक, उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर शाह और नीतीश के बीच चर्चा। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल बैठक में मौजूद हैं। चुनाव की रणनीति को लेकर अहम बातचीत, इसको लेकर यह बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तो बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। चुनाव की रणनीति को लेकर जो है अहम चर्चा की जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर शाह और नीतीश के बीच जो है चर्चा हो रही है। तो अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक, उसको लेकर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पटना पहुंचे हैं और पटना में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर नीतीश और शाह के बीच जो है चर्चा हो रही है। तो अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच चर्चा यहाँ पर की जा रही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये सब विरोधी दल के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। तो चुनाव का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह के दुष्प्रचार से वो अपना रोटी सेक रहे हैं। तो वो दुष्प्रचार करते रहे, जनता जानती है। महागठबंधन में टूट की खबरें चल रही है, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। ये उनका काम है। ठगबंधन जहां रहेगा तो वहां जहां ठगी, जो ज्यादा ठग लेगा, जो कम ठगाएगा, जो कम ठगेगा तो भाग भी न करेगा। चलिए, ये तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और यहाँ दोनों ही नेताओं के बीच जो है मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है, चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो एक बार फिर से बेहतर की जाए। क्योंकि लगातार जो है खबरें निकलकर सामने आई थी कि एनडीए गठबंधन में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं चल रही, नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस बीच जो है मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा जो है वो कर रहे हैं। बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर सामने आ रही है। बिहार चुनाव के बीच जो हलचल है वो लगातार जारी है। अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात, इस मुलाकात को लेकर कई चर्चाएं होती नजर आ रही हैं और सभी की निगाहें जो हैं इस मुलाकात पर बनी हुई हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए उनका। शैलेंद्र, क्या जानकारियां फिलहाल इस मुलाकात को लेकर मिल पा रही हैं? किन मुद्दों को लेकर चर्चा यहां पर की जा रही है? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी अभी भी बरकरार है? देखिए, अब नाराजगी नहीं है। 243 सीटें थी, सब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जो अदला बदली होनी चाहिए थी प्रत्याशियों की वो हो चुकी है। एक को दूसरे दल में भेजना, दूसरे से अपने दल में लेना, ये एनडीए ने लगभग सफलतापूर्वक कर लिया है। जो पहले यानी कि 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले जो नाराजगी थी वो अब नहीं है। लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए और एनडीए कैसे चुनावों में जाए, चूँकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी सीटें हैं जिनको मैंने पहले भी कहा कि इन चीज़ों को ठीक किया गया, इन चीज़ों को कहे कि ऑर्डर में लाया गया। और उसके बाद की मुलाकात अब ये है कि कैसे एनडीए की जो सरकार है या कहे कि एनडीए जो घटक दल हैं उनके बीच में समन्वय हो। चूँकि अब जो है चुनाव के पहले का मामला नहीं, अब चुनावों का मामला है और आज अंतिम दिन है पहले चरण के नामांकन का। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब चुनाव प्रचार में जाना है, कौन से नेता चुनाव प्रचार में जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे। और जब बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनके घटक दल के सबसे पुराने साथी हैं, या कहे कि सबसे विश्वसनीय साथियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू है। ऐसे में ये मुलाकात तो लाजमी थी। जी, दूसरी ओर शैलेंद्र जी, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भले सीटों का बंटवारा जो है वो हो चुका है और 243 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी हलचल एनडीए खेमे में बरकरार है।
देखिए, हलचल तो हमेशा रहती है। हलचल की बात यह है कि क्योंकि अभी कोई स्पेसिफिक कुछ चीजें बोल नहीं रहा है। जब एक चीज थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे तो उन्होंने खुलकर बोल दिया था कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, एनडीए में सब गड़बड़ है, ये उन्होंने बोल दिया था। लेकिन उसके बाद जब उनकी बात हो गई तो वो मान गए, और इससे पहले कहे जीतन राम मांझी है वो मान गए। कुछ सीटों का मामला था, वो सीटें भी बीजेपी को भी छोड़नी पड़ी, जेडीयू को भी छोड़नी पड़ी। और एक तरह से यूँ कहें कि अगर आप बात करें गोविंदगंज की तो वहाँ पर एलजेपीआर का प्रत्याशी लड़ रहा है। बात करें बरौली की तो बरौली में जो है गोपालगंज की सीट है, वहाँ बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि लगातार जो है वो बैठकों का दौर अभी भी जारी है और सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, लेकिन मंथन चिंतन अभी भी जारी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।